हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जीके टेस्ट का नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं, सीजीएल स्पेशल। दोस्तों, आज के क्लास में आपको करंट अफेयर का भी प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है? दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए, तो समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों लातेहार जिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, झारखंड गठन के बाद पहला जिला अगर निर्मित किया गया तो लातेहार जिला को बनाया गया। याद रखिएगा 4 अप्रैल, याद रखिएगा 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को, 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला का गठन किया जाता है, पलामू जिला से काटकर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? सही जवाब है दोस्तों सौरा चित्रकारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी को दर्शाया गया। दोस्तों, अच्छा प्रश्न है और पूछा जा सकता है यहां से प्रश्न, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में कितने प्लास फूल को दर्शाया गया है? झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में कितने प्लास फूल को दर्शाया गया है? सही जवाब है दोस्तों 24 प्लास के फूल को दर्शाया गया है। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 12 जोड़ा, याद रखिएगा 12 जोड़ा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और भाई कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, टोटल 25 में से आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक ना, कमेंट करना अनिवार्य है हर किसी को, क्योंकि उससे हमें आइडिया लगता है कि अब हमें किस तरह का प्रश्न देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? सही जवाब है दोस्तों आटावी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा 8वीं या आटावी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? सही जवाब है दोस्तों कुकुडलाड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, फाहियान द्वारा झारखंड को कुकुडलाड नाम से उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? सही जवाब है दोस्तों ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव से संबोधित किया गया है। दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। और भाई अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में बहुत मदद करने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, कांस्ययुगीन औजार का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? कांस्ययुगीन औजार का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? सही जवाब है दोस्तों असुर जनजाति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, कांस्ययुगीन औजार का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? तो भाई असुर जनजाति, याद रखिएगा। और झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति है और यह आदिम जनजाति के श्रेणी में आता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? सही जवाब है दोस्तों रांची। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, कुषाण कालीन के सिक्के कहां से प्राप्त हुआ है? तो भाई रांची से प्राप्त हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? सही जवाब है दोस्तों सिंहभूम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, रोमन साम्राज्य का जो सिक्का है कहां से प्राप्त हुआ है? तो भाई सिंहभूम से प्राप्त हुआ है। और दोस्तों अगर लगातार हमारे साथ आप बने रहते हैं, मान के चलिए कि एवरेज 30 प्रश्न आपको मैं डेली दे रहा हूं, अगर 60 दिन तक आप इस प्रश्नों को कर लेते हैं तो मान लीजिए कि 1800 प्रश्न का संकलन आपके पास हो जाएगा। और उड़ान में 7000 प्रश्न है, ठीक ना। या तो मनीष रंजन में भी मैक्सिमम 6 से 7000 प्रश्न है टोटल झारखंड के। भाई इंपॉर्टेंट मैं आपको 1800 प्रश्न को अगर दे दूंगा तो इससे बाहर नहीं आने वाला है भाई, याद रखिएगा। इसलिए आपको रेगुलर चैनल पे बने रहना है और सभी वीडियो को आराम से देखना है, कोई हड़बड़ी नहीं देखना है, बिल्कुल आराम से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छा मार्क्स आएगा भाई, इतना मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बोल रहा हूं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई है? सही जवाब है दोस्तों राजमहल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, हर्षवर्धन का मुलाकात ह्वेनसांग से कहां हुआ? तो भाई राजमहल के क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है दोस्तों भागवत राय, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, चेरो वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों भगवत राय के द्वारा किया गया। और उड़ान में बाबू दिया है 1572 ईस्वी और कुछ अलग सोर्स है उसमें दिया है 1585 ईस्वी। मैं आपको दोनों डेटा दे दिया हूं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस जनजाति ने चुआड़ विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? निम्न में से किस जनजाति ने चुआड़ विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? सही जवाब है दोस्तों भूमिज जनजाति, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, भूमिज लोगों ने चुआड़ विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और 1798 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब है दोस्तों पवित्र आदमी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भाई पवित्र आदमी है, याद रखिएगा। जेपीएससी में यह प्रश्न पूछा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है। झारखंड में स्लैश तथा वर्ण कृषि किस नाम से जाना जाता है? झारखंड में स्लैश तथा वर्ण कृषि किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है दोस्तों कुरुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, स्लैश तथा वर्ण कृषि को झारखंड में किस नाम से जानते हैं? तो भाई कुरुआ के नाम से जानते हैं। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, झारखंड जेईई में यह प्रश्न पूछा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों वंदना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, कार्तिक अमावस्या के दिन वंदना मनाया जाता है बाबू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दशम जलप्रपात बनता है? झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दशम जलप्रपात बनता है? सही जवाब है दोस्तों कांची नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, दशम जलप्रपात कांची नदी पे बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। और यह रांची में है, याद रखिएगा, रांची जिला में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में किस नदी द्रोणी पर चांडिल डैम स्थित है? झारखंड में किस नदी द्रोणी पर चांडिल डैम स्थित है?
सही जवाब है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी द्रोणी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। स्वर्णरेखा नदी द्रोणी पर चांडिल डैम स्थित है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है दोस्तों जगदीश त्रिगुणायत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मुंडारी लोक कथाएं जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा लिखा हुआ है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, जेएसएससी द्वारा यह प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए पूछा जा सकता है आगे भी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में झारखंड की किस युवती को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली है? हाल ही में झारखंड के किस युवती को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली है? सही जवाब है दोस्तों सीमा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सीमा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिला है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में झारखंड के किस युवा को ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में झारखंड के किस युवा को ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है दोस्तों अमितेश सिन्हा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अमितेश सिन्हा को ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कुल वृत्ताकार घेरों की संख्या कितनी है? झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कुल वृत्ताकार घेरों की संख्या कितनी है? सही जवाब है दोस्तों 7, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। 7 वृत्ताकार घेरा है भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और पूछा जा सकता है। सोलर रूफ टॉप प्लांट योजना के तहत छत पर सोलर प्लांट लगाने पर राज्य सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी दी जाएगी? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। सोलर रूफ टॉप प्लांट योजना के तहत छत पर सोलर प्लांट लगाने पर राज्य सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी दी जाएगी? सही जवाब है दोस्तों 40%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। 40% का उनको सब्सिडी दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दिव्यांगजनों के विकास के लिए किस निधि का गठन झारखंड में किया गया है? दिव्यांगजनों के विकास के लिए किस निधि का गठन झारखंड में किया गया है? सही जवाब है दोस्तों विकास निधि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है भाई, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। दिव्यांगजनों के विकास के लिए झारखंड में कौन सा निधि का गठन किया गया है? तो भाई विकास निधि का किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला पहला जिला कौन बना? झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला पहला जिला कौन बना? सही जवाब है दोस्तों खूंटी जिला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। खूंटी पहला जिला बना है ऑक्सीजन प्लांट लगने वाला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड में कहां स्थित है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड में कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों बोकारो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहां है? तो भाई बोकारो में है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 में से कितना सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।